हेलो एवरीवन। एक नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2019 का एडवांस का एक पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये दूसरा सेट है, दो सेट होते हैं। तो दूसरे सेट के क्वेश्चन है पहला, जो कि थर्मोडायनेमिक्स से है। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस दिया हुआ है। ठीक है, मिक्सचर है जिसमें एक मोनोटॉमिक गैस है, एक डायटोमिक गैस है। ठीक है, मोनोटॉमिक और डायटोमिक गैस का एक मिक्सचर है। मोनोटॉमिक गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 5 हैं, जिसको मैंने N1 कह दिया। और डायटोमिक गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 1 है, जिसको मैंने N2 से डिनोट कर दिया। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस मिक्सचर के जो इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है वो P0, V0 और T0 है। इतनी जानकारी दी हुई है। और ये कहा गया कि इस मिक्सचर को एडियाबेटिकली कंप्रेस किया गया, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कराया गया। और उस कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम जो V0 था वो V0/4 कर दिया गया। इनिशियल वॉल्यूम V0 था, कंप्रेस करा के 1/4 वॉल्यूम कर दिया गया। उसको हमने लेट कर लिया कैपिटल V, फाइनल वॉल्यूम को। ठीक है, और ये काम एडियाबेटिकली किया गया। ओके, अब इसमें एक और ये कुछ पैरामीटर से दिए हुए हैं कि 2.1.2 2 की पावर 1.2 अगर कहीं कैलकुलेशन में आता है तो उसको हम 2.3 लिख लेंगे। और 2 की पावर 3/2 आता है, 3.2 सॉरी 3.2 2 की पावर इज इक्वल टू, उसको हम लिख लेंगे 9.2, अगर कहीं पर हमें इसकी जरूरत पड़ती तो। और दिया है तो ऑब्वियसली जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये लैंग्वेज में लिखे हुए हैं 4 ऑप्शन, वो मैं बताता हूँ। मैंने मैथमेटिकली ऐसे लिख लिया है। ये कह रहे हैं कि आफ्टर कंप्रेशन जो प्रेशर है मिक्सचर का वो 9 P0 और 10 P0 के बीच में लाई करता है। P0 क्या है, वही इनिशियल प्रेशर। ठीक है, 9 P0 और 10 P0 के बीच में लाई करेगा, ये हमें जानना है। ये मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट टाइप का है। दूसरा कह रहा है जो मिक्सचर की टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मिक्सचर की, वो 19 RT0 और 18 RT0 और 19 RT0 के बीच में लाई करती है, जहां पर R क्या है, गैस कांस्टेंट है। ये सब लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। और कहा गया है इस प्रोसेस में जो वर्क डन का मैग्नीट्यूड है, वो है 13 RT0। ठीक है, ये बोला गया है। ओके, तो और साथ में ये जो लिखा हुआ है, ये इसको बोला गया है कि एडियाबैटिक कांस्टेंट की वैल्यू 1.6 है। तो एडियाबैटिक कांस्टेंट हम लोग जानते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, गामा, PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस को डिनोट करता है। उसके दो फॉर्मेट और होते हैं, TV टू द पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऐसे ही T और P में होता है TP टू द पावर 1 - गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इस तरीके से 3 फॉर्मेट होते हैं। तो एडियाबैटिक कांस्टेंट की वैल्यू 1.6 है, ये बोला गया क्वेश्चन में। अब ये पहचानना है इसमें से 4 में से कौन सही है। ठीक है, वर्क डन का मैग्नीट्यूड इतना है, एडियाबैटिक कांस्टेंट इतना है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसके बीच में लाई करती है, और जो फाइनल प्रेशर है कंप्रेशन के बाद वो इसके बीच में लाई करता है। फाइनल कंप्रेशन के बाद ही ये काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, एवरेज इसके बीच में लाई करती है। तो चलते हैं हम लोग बारी बारी से। तो P अगर हमें फाइंड करना है तो हमें ये पता है क्या है, P V टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। इसका मतलब P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 द पावर गामा। तो फाइनल प्रेशर हमने P मान लिया, P2 V2। फाइनल प्रेशर को हमने P2 को P मान लिया, और V2 तो हमें दिए है जिसको हमने V मान रखा है V0/4। ठीक है, तो फाइनल प्रेशर मान लेते हैं P है, फाइनल वॉल्यूम कितना है, V है, इसकी पावर गामा इज इक्वल्स टू इनिशियल प्रेशर लिखेंगे P0 और इनिशियल वॉल्यूम लिखेंगे V0 टू द पावर गामा। ये बन गई इक्वेशन, इससे हमारा प्रेशर निकल आएगा। अब V की वैल्यू है कितनी, V की वैल्यू है V0/4, तो इसको हमने यहीं पे लिख दिया V0/4। अब देखो V0 टू द पावर गामा, ये और यहाँ भी V0 टू द पावर गामा आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। नीचे आएगा जब ब्रैकेट तोड़ेंगे 4 टू द पावर गामा, वो उधर चला जाएगा। तो P क्या बन जाएगा, 4 टू द पावर गामा इंटू P0। ये तो इससे हमारा प्रेशर निकल आएगा।
चलिए इसको मैं इक्वेशन के तौर पे यूज कर लेता हूं। अब देखिए वर्क डन का फार्मूला क्या होता है। वर्क डन का जो फार्मूला होता है वो होता है, दो फॉर्मेट में आप इसको याद रख सकते हैं। एक P1 V1 माइनस P2 V2, इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम जो कि दिए हुए हैं, ये कंप्रेशन के बाद के प्रेशर और वॉल्यूम है, और अपॉन में होता है 1 माइनस गामा, ये होता है। अब इसी को मैं दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ। T1 V1 को लिख सकता हूँ nRT1, क्योंकि जो गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, वो हमेशा एप्लीकेबल होती है। PV इज इक्वल टू nRT, तो P1 V1 को क्या लिखेंगे nRT1, और P2 V2 को क्या लिखेंगे nRT2। ठीक है, तो nR तो कॉमन मिल जाएगा, T1 माइनस T2 कितना आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको मैं nR T1 माइनस T2 को मैंने लिख दिया डेल्टा T। याद रखना है कि डेल्टा T यहाँ पर है क्या, यह है T1 माइनस T2। T1 इनिशियल टेम्परेचर है और T2 आफ्टर कंप्रेशन टेम्परेचर है। तो T1 तो हमें दिया हुआ है T नॉट, T2 को हम मान लेते हैं T, उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं, और अपॉन क्या है 1 माइनस गामा। ठीक है, अब ये फार्मूला जो है हम यूज करते हैं किसी गैस के लिए, बट यहाँ तो मिक्सचर ऑफ गैस है, तो मिक्सचर के लिए गामा अलग होगा, एन अलग होगा, तो वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे फिर इसमें पुट करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात। तो किसी भी गैस की जो आइडियल गैस की बात नहीं अगर लिखा है तो हम मान के चलेंगे आइडियल गैस है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा रहता है आइडियल गैस। ठीक है, तो ये आइडियल गैसेस है, उनका मिक्सचर है, तो उसकी जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, जिसको हम इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के समेशन के बराबर होती है। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं उसकी वजह से होती है। अब चूंकि आइडियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, नेग्लेक्ट मान के चलते हैं, वो फ्रीली रैंडमली जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, तो इस वजह से नेट जो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो कर देते हैं। तो टोटल एनर्जी जो भी इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस की होती है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होती है, जो कि टेम्परेचर पे ही हमेशा डिपेंड करती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा तो वो चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होती है। और हम कहते भी हैं इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ स्टेट फंक्शन, टेम्परेचर फंक्शन है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर ये मिक्सचर है तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है आइडियली। ओके, तो टोटल एनर्जी ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है टोटल गैस मिक्सचर की, और उसका फार्मूला हम जानते हैं। उसका फार्मूला होता है, उसको याद रख लीजिए, चाहे K लिखें चाहे हम U लिखें, इंटरनल एनर्जी, U मतलब इंटरनल एनर्जी है, तो ये इसकी वैल्यू होती है F/2 nRT। ठीक है, T कौन सा टेम्परेचर है, आफ्टर कंप्रेशन, जिसको हमने T2 कहा है। T2 ही क्या है हमारा, T। इस T2 को ही हमने क्या कहा है, T, और इस T1 की वैल्यू हमें दी हुई है बिफोर कंप्रेशन कितना है, T नॉट। ओके, तो यहाँ डेल्टा की जगह हम क्या लिखेंगे, T नॉट माइनस T। ओके, डेल्टा T की जगह। ओके, तो ये सॉरी फॉर दैट, ओके सॉरी। चलिए, हाँ कहाँ थे हम लोग, ये जो टोटल एनर्जी है वही एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मिक्सचर है, या किसी भी गैस की होगी, हाँ मिक्सचर है तो मिक्सचर की होगी। तो एनआरटी, एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये टेम्परेचर है फाइनल कंप्रेशन के बाद। ठीक है, तो इसमें ये टी की वैल्यू हमें यूज करनी पड़ेगी। टी नॉट तो हमें पता है, टी की वैल्यू हमें दोनों जगह चाहिए, वर्क लिखने के लिए भी और काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए भी, तो वो हम लोग निकालेंगे भी। अब आते हैं गामा पे, तो गामा भी किसका है, मिक्सचर का, गामा भी मिक्सचर का, तो ये हमें चीजें चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम करेंगे गामा मिक्सचर का हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 + 2/f। f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये फार्मूला याद रखिए, ये मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है
और किसी भी सिंगल गैस के लिए भी एप्लीकेबल है। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, 1 + 2/f, दिस इज द गामा। ओके, अब यहां तो मिक्सर है, एक है मोनोटॉमिक गैस, तो मोनोटॉमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 है, ये याद होनी चाहिए आपको। और डायटोमिक गैस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 होती है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, डायटोमिक सॉलिड मॉलिक्यूल्स गैस के हैं, सॉलिड रिजिड मॉलिक्यूल्स, तो उसमें हम 5 लिखते हैं। जब भी कोई दूसरी लैंग्वेज यूज होती है जिसमें 7 भी हो सकते हैं, बट रिजिड मॉलिक्यूल्स के लिए 5 होता है, इतना याद रखें। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग तो मालूम, लेकिन मिक्सर का क्या होगा? तो मिक्सर की भी निकाल लेंगे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, और गामा भी मिक्सर का निकल आएगा। तो एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं, सीवी। सीवी मतलब सीपीसीवी। सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और वी सफिक्स में लगाओ तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और मेयर फार्मूला से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड भी होते हैं, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, ठीक है, वो रिलेशन उनमें है। लेकिन सीवी का एक जनरल फार्मूला आप याद रखिए, सीवी होता है F/2R, और इसी में R जोड़ दो तो सीपी आ जाएगा, इसी एक्सप्रेशन में R और जोड़ दो तो सीपी आ जाएगा, क्योंकि सीपी माइनस सीवी R होता है। अब सीवी अगर मिक्सर का निकालना है तो मिक्सर के लिए फार्मूला क्या होगा? सीवी हम ये मिक्सर का ही मान के चल रहे हैं, और ये क्या होगा? CV ऑफ फर्स्ट गैस इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस प्लस CV ऑफ सेकेंड गैस एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 + N2। ये मिक्सर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मिक्सर का ये निकल आएगा, ठीक है। तो मिक्सर का निकालने का यही फार्मूला होता है, ये याद रखना है। तो N1 क्या है? 5 मोल्स है, लिखा हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ। CV क्या लिखेंगे? F/2R, ठीक है। तो इस वाली गैस के लिए F कितना है? 3/2R हो जाएगा, ठीक है, F की वैल्यू 3 है। और प्लस N2 कितना है? 1 मोल इनटू इस वाली गैस के लिए F/2R लिखेंगे, ठीक है। ये गैस मिक्सर के लिए भी है सब फार्मूले, सिंगल गैस के लिए भी है। तो ये अपना होगा F कितना है? 5/2R, और अपॉन 5 + 1 मतलब 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/2R कॉमन मिल जाएगा, 5/2R, और ब्रैकेट में बचेगा 3 + 1 मतलब 4, और अपॉन में क्या है? 6। तो इसको 2 2 जा 2 3 जा, और ये 2 से 2, 5/3R, 5/3R। ये CV किसका आ गया? मिक्सचर का, ओके। और मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे? CV का फार्मूला सिंपल है, F/2R। तो यहाँ F क्या है? यहाँ F है मिक्सर का, और यहाँ जो F लिखे गए थे वो अलग अलग गैसेस के लिखे गए थे, ठीक है। तो मिक्सर के लिए भी है ये फार्मूला, और इंडिविजुअल गैसेस के लिए भी ये CV वाला फार्मूला है। तो यहाँ पर हो गया F/2R। ये F क्या है? मिक्सर का, F मिक्सर/2। मैं मिक्सर लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, सफिक्स में, लेकिन अंडरस्टूड है ये मिक्सर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो यहाँ से R से R कैंसिल होकर के क्या मिल जाएगा? F/2 = 5/3। तो यहाँ से F आ जाएगा 10/3। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि मिक्सर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है तो 10/3 हो जाता, ठीक है। वो पूछा नहीं गया तो हम केवल इसको यूज करेंगे बस। तो F/2 = 5/3 आ गया, R तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से हम गामा निकाल सकते हैं। देखिए गामा = 1 + 2/f कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकेट कर दीजिए, 2/f = 3/5। R तो कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3/5 2/f की जगह। ये 5 × 30.6 हो जाएगा, तो 1.6। तो गामा की वैल्यू, मिक्सर के गामा की वैल्यू आ गई 1.6, एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो यहाँ पर दिया भी है, तो इसका मतलब ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब आते हैं प्रेशर पे। तो प्रेशर के लिए हम लोग जानते हैं PV⁴ गामा = क्या लिखते हैं? कांस्टेंट। इसका मतलब P1 V1 टू द पावर गामा
इज इक्वल टू P2 V2 द पावर गामा। तो P2 V2 क्या है, फाइनल प्रेशर को हमने P2 को P मान लिया और V2 कितना है ये, जिसको हमने V माना हुआ है, तो ये V0/4 है। फाइनल वॉल्यूम ये हो जाता है। और इनिशियल प्रेशर क्या है P0, इनिशियल वॉल्यूम क्या है V0 टू द पावर गामा। तो ये लगा दिया। अब यहाँ V0 टू द पावर गामा, V0 टू द पावर गामा कैंसिल हो जाएगा, 4 टू द पावर गामा नीचे आएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू 4 टू द पावर गामा इंटू P0। 4 टू दी पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 दी पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गामा P0। अब गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू 1.6 है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3.2 आ जाएगा। तो 2 टू दी पावर 3.2 P0। 2 की पावर 3.2 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दी गई है 9.2, दैट मीन्स 9.2 P0। तो फाइनल आफ्टर कंप्रेशन जो प्रेशर आया वो 9.2 P0 आया। अब देखो ये रेंज में है, बिल्कुल 9.2 इसी रेंज में आएगा, 9.2 P0। तो ये भी अपना सही हो गया। अब आते हैं इन दो चीज पे, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी। तो इसके लिए तो हमें टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर निकालने के लिए क्या करेंगे, TV टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक और एडियाबैटिक फार्मूला हमारे पास होता है। तो ये फाइनल टेम्परेचर हमने T मान लिया, अब फाइनल वॉल्यूम V है, तो इसको हम लिखते हैं V0/4। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर T0, इनिशियल वॉल्यूम V0 टू द पावर गामा -1। तो यहाँ पर भी V0 टू द पावर गामा -1 आएगा, यहाँ पर भी आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 टू द पावर गामा -1 उधर चला जाएगा। तो T इज इक्वल टू क्या बना, 4 टू द पावर गामा -1 इंटू T0। तो यहाँ से क्या बना हमारा, ये भी 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 2 की पावर 2 गामा -2 इंटू T0। 2 गामा कितना हो जाएगा 3.2, 3.2 -2 तो कितना बचा 2 की पावर 1.2 T0। और 2 की पावर 1.2 की वैल्यू 2.3 है, तो ये रख दिया 2.3 T0। तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आ गया इनिशियल टेम्परेचर का 2.3 टाइम्स है। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू दोनों जगह पुट कर दीजिए, तो हमारे वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो वर्क डन कितना है ये। ओके, तो मैं थोड़ा मिटाता हूं। ये हमारा आ चुका है 2.3 T0। तो वर्क डन क्या बन जाएगा, वर्क डन आ जाएगा n किसका लेंगे, मिक्सचर का। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6, 5 + 1, और r तो ऐसे ही रहा डेल्टा T, मतलब T0 माइनस T की वैल्यू आ चुकी है 2.3 T0, और अपॉन में 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस गामा, गामा मिक्सचर का कितना आ चुका है 1.6 ये आ गया। ओके, इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा अपना ऊपर में 6r और ये आ जाएगा 1.3 माइनस में, तो माइनस यहाँ ले लेंगे इंटू 1.3 T0 अपॉन में कितना आ जाएगा 0.6, 1 माइनस 1.6 0.6 वो भी माइनस में। ठीक है, अच्छा वर्क डन के फार्मूले में देखिए कंप्रेशन एडियाबैटिकली कंप्रेस किया जा रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहा है, और वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ इसमें थोड़ी सी फार्मूले में तब्दीली कर लीजिए। यहाँ पर जो होगा ये गामा -1 होता है, ये थोड़ा सा चेंजिंग है, गामा -1, तो गामा -1 करेंगे यहाँ पर, तो 1.6 - 1 तो यह आ जाएगा 0.6। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, तो वर्क डन नेगेटिव आ भी रहा है। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटा देंगे, और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो -13r T0 ये वर्क डन आ गया। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, मॉड W कितना हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा 13r T0।
तो वर्क डन भी हमारा मैग्नीट्यूड तो यही आ गया। अगर केवल वर्क डन लिखा होता ये तो ये गलत हो जाता क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में क्या है अपना F/2। F किसका लेंगे, मिक्सचर का। तो F/2 हम मिक्सचर का तो निकाल ही चुके हैं, कितना है 5/3। तो यहाँ लिख देंगे 5/3 इंटू n मिक्सचर का कितना है 6 R और T की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2.3 T नॉट, 2.3 T नॉट। तो यहाँ से देखिए आप 3 2 जा 6 और ये 5 2 जा 10, 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा 23 R T नॉट। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी मिक्सचर के गैसेस मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब इसकी रेंज क्या दी हुई है 18 R T नॉट से 19 R T नॉट, जो कि इस रेंज से बाहर है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया, बाकी सही हो गया। तो ये एक एडवांस लेवल का अपना क्वेश्चन था। तो थर्मोडायनेमिक्स में जानते हो आप 5 6 7 फार्मूले आपको याद रखने होते हैं और टू द पॉइंट, कभी ग्राफ से रिलेटेड, कभी इस तरीके से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं हम लोग।